नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपकी ज़िंदगी और खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नल से जल की आपूर्ति 66% स्कूलों और 60% आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंची। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% पूर्णता की प्राप्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों को सुरक्षित नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की थी अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में सोहरा चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का किया शुभारंभ। सदाबहार पूर्वोत्तर का दिया नारा। गृह मंत्री ने सभी पंचायतों से किया आह्वान। कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा जगह जगह पर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रमों में करें सहयोग। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता हासिल करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान, आवेदन जमा करने की सुविधा की खातिर वेब आधारित पोर्टल pmcaresforchildren.in किया शुरू। योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित हिस्सों में राहत और बचाव अभियान जारी। अधिकांश गांवों को करा लिया गया है खाली। 32,000 से अधिक जानवरों को किया गया स्थानांतरित। बाढ़ से कुल 103 गांव हुए हैं प्रभावित। ये थी किसान समाचार की सुर्खियां। आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। नल से जल की आपूर्ति 66% स्कूलों और 60% आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच चुकी है। नल से जल की आपूर्ति 66% स्कूलों और 60% आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचा दी गई है। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% पूर्णता की प्राप्ति हो चुकी है। और ये सिर्फ 10 महीनों में नल जल कनेक्शन में 18 गुना वृद्धि के साथ जेजेएम बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता को काफ़ी बढ़ावा देता है। एक बार स्कूल और आश्रम शालाएं खुलने के बाद बच्चों को सुरक्षित नल का पानी उनके बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर स्वच्छता में काफ़ी योगदान देगा। 6.18 लाख स्कूलों के शौचालयों में नल का पानी है और 7.52 लाख स्कूलों में नल के पानी से हाथ धोने की सुविधा है। नल जल आपूर्ति की यह व्यवस्था न केवल बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देती है, बल्कि जल जनित रोगों को फैलने से भी रोकती है। पानी की उपलब्धता और उपयोग किए गए पानी का शोधन सुनिश्चित करने के लिए 91.9 हज़ार स्कूलों में वर्षा जल संचयन और 1.05 लाख स्कूलों में धूसर जल प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि बच्चों में जागरूकता भी पैदा होगी और अपनी बढ़ती उम्र में जल प्रबंधन के बारे में सीखने के लिए वो प्रेरित होंगे। असुरक्षित पानी, खराब साफ सफाई और स्वच्छता के कारण बच्चों को डायरिया, पेचिश, हैजा, टाइफाइड, जलजनित बीमारियों की संभावना बनी रहती है। जिन क्षेत्रों में जल स्रोत आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं से दूषित होते हैं, वहां दूषित पानी के लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस अभियान में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने और मध्याह्न भोजन पकाने, शौचालयों, मूत्रालयों में हाथ धोने के लिए निर्धारित गुणवत्ता की नल जल आपूर्ति की जा रही है। बच्चों, शिक्षकों, सहायक कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार हाथ धोने के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित पाइप जलापूर्ति प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किए जाने के समय देश के 18.98 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन थे। लेकिन कोविड-19 के बावजूद जल जीवन मिशन ने पिछले 23 महीनों में 4.57 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान किए। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन हासिल कर लिया है और हर घर जल बन गया है। मिशन का आदर्श वाक्य यह है कि कोई भी ना छूटे और गांव के हर घर में नल जल कनेक्शन दिया जाना चाहिए। वर्तमान में 74 जिलों और लगभग 1.04 लाख गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है और ये हर घर जल बन गए हैं। यूएनओपीएस, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसी विकास एजेंसियां भी मिशन जल संरक्षण और स्कूलों में हाथ धोने जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने में सहायता कर रही हैं।
और अब अगली खबर। अपने 2 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं, जहां वो मेघालय के बाद असम पहुंचे। गृह मंत्री ने वृक्षारोपण समेत तमाम विकास कार्यों में शिरकत की और कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे। गृह मंत्री ने असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। पूर्वोत्तर के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा के दूसरे दिन क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की ढेरों सौगात दी। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने परिस्थितिकी पुनर्जीवित करने संबंधी सोहरा वन रोपण परियोजना के भाग के तौर पर वाहशारी सोहरा यानी पूर्ववर्ती चेरापूंजी में पौधारोपण किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों के जवान 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब वो अपनी पहचान खो चुका है। चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत देश की आजादी के 75 वर्ष और मेघालय के 50 वर्ष पूरे होने तक देश और मेघालय के दुर्गम क्षेत्रों के हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिया है। एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण है। लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वह जिला पंचायत, तालुका पंचायत स्तर पर आम जनता के सहयोग के बगैर सफल नहीं हो सकती। अमित शाह ने देश भर की सभी पंचायतों से आह्वान किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा जगह जगह पर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। अगली खबर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आवेदन देने के लिए पीएम केयर्स children.forchildren.in शुरू किया है और पात्र बच्चों की पहचान करने और उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करने की खातिर वेब आधारित पोर्टल की शुरुआत हुई है। बच्चों के पंजीकरण और लाभार्थियों की पहचान पर मॉड्यूल को कार्यात्मक बनाया गया है। पोर्टल को आवश्यक जानकारी और मॉड्यूल के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों या एकमात्र अभिभावक को खोने वाले बच्चों की मदद करने के लिए पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। योजना का उद्देश्य उन बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 महामारी की वजह से खो दिया। यह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण की व्यवस्था करना है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाता है और 23 साल की उम्र पर पहुंचने पर उन्हें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ एक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए सक्षम करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से पात्र बच्चों की पहचान कर पोर्टल पर विवरण डालने को कहा। यह कार्य अगले 15 दिनों में पूरा करने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिस पर टेलीफोन नंबर 011-2338-8074 पर या फिर ईमेल pmcares.children.wcd@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से व्यक्तिगत रूप से पोर्टल में डेटा प्रविष्टि की प्रगति की निगरानी करने का अनुरोध किया है। तो ये जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना है, इसकी प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस, डीसीपीयू, चाइल्ड लाइन और नागरिक समाज संगठनों की सहायता से इन बच्चों की पहचान के लिए ये अभियान चलाएंगे। ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी और आशा नेटवर्क को ऐसे बच्चों की रिपोर्ट देने के लिए कहा जा सकता है। इस बारे में आम जनता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें CWC के समक्ष ऐसे बच्चों को पेश
करने या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय भाषा में प्रचार किया जा सकता है। सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बच्चे के द्वारा, देखभाल करने वाले के द्वारा, बच्चे को पेश करने वाली किसी अन्य एजेंसी के द्वारा भरा जा सकता है। CWC DCPU की मदद से उस बच्चे के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करेगा जिसने माता पिता दोनों को खो दिया है। इसमें मृतक माता पिता, घर का पता, स्कूल, कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी, क्रेडेंशियल और परिवार के दूर के सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण शामिल है। CWC माता पिता की मृत्यु के कारण को उनके मृत्यु प्रमाण पत्र या फील्ड पूछताछ के माध्यम से सत्यापित करेगा। CWC द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर इसे DM के विचारार्थ प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जा सकता है। CWC अन्य एजेंसियों द्वारा पेश किए जा रहे या फिर रिपोर्ट किए गए सभी बच्चों का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों का पता लगाने के बाद CWC बच्चों के संबंध में DM को अपनी सिफारिशें दे सकती है। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन सहित बारिश से संबंधित विभिन्न घटनाओं में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है और 64 अभी भी लापता हैं। करीब 2,29,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं प्रदेश के कोल्हापुर, सतारा और सांगली में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। कुछ स्थानों पर जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ा है। अधिकांश गांवों को खाली करा लिया गया है और लोगों को आसपास के स्थानों पर राहत शिविरों में भेजा गया है। कोल्हापुर जिले में राधानगरी तालुका और जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश जारी है, इसलिए राधानगरी बांध पूरी क्षमता से भर गया है। कोल्हापुर जिले के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए NDRF की 6 टीमें और सेना की 1 टीम दिन रात काम कर रही हैं। 3 दिनों में 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी यातायात के लिए बंद है, तो वहीं सांगली जिले में स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन पानी कम होना शुरू हो गया है। सांगली जिले में बाढ़ की स्थिति के कारण 1,96,000 लोग स्थानांतरित किए गए हैं। 32,000 से अधिक जानवरों को स्थानांतरित किया गया है। बाढ़ से कुल 103 गांव प्रभावित हुए हैं। और दक्षिणी मानसून की बारिश गोवा में भी तांडव मचा रही है। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते गोवा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह पानी जल जमाव की स्थिति बन गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। प्रशासन ने अभी तक 1,000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और उन्होंने विभिन्न इलाकों में बाढ़ में फंसे हुए कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति पर बात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कुशल क्षेम की जानकारी ली और साथ ही राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इन दिनों देश भर में वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो मिलकर महावृक्षारोपण अभियान भी चला रही हैं। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो पौधों को अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान में छोटे बच्चे भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये हैं 84 वर्ष के सुखदेव राज शर्मा। दिल्ली में प्रियदर्शनी विहार के डीडी फ्लैट्स में रहने वाले सुखदेव राज शर्मा का पौधों से बहुत प्रेम है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इतनी उम्र में भी ये अपने पौधों की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसा शर्मा एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका मानना है कि ये पौधे हमारे बच्चे की तरह हैं। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं तो घरों के आगे जितनी भी जगह अवेलेबल होती है उसमें पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है और पौधे हमारे बच्चों की तरह होते हैं। इनको लगाना तो आसान होता है, पालना जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चों की तरह इनका देखभाल करनी चाहिए। और ग्रीननेस जो है यहाँ भी है, घर के अंदर है, घर के बाहर भी पौधे मिलते हैं। बच्चों को भी इस लाइन में डालना चाहिए कि छोटे छोटे पौधे ले आके घरों के सामने लगाएं ताकि ग्रीननेस रहे और ऑक्सीजन भी मिले और इनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। मदर मैरी स्कूल की 7वीं कक्षा की काव्या ने भी अपने माता पिता से जिद करके अपने घर के बाहर काफी संख्या में पौधे लगवाए हैं। इसमें नीम, अशोक, आम समेत कई प्रजातियों के पेड़ हैं। काव्या का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए हम सभी को अपने आसपास पौधे लगाने चाहिए।
हमें अपने आसपास पौधे लगाने चाहिए क्योंकि उससे हमारे आसपास का पर्यावरण सही होता है और उससे हमें फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन भी मिलती है। तो मैंने अपने मम्मी पापा से ज़िद करके काफ़ी सारे पौधे लगवाए हैं, तो आप भी ज़रूर लगवाएं। देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों कई संस्थाएं मिलकर आगे आई हैं। हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन, एनसीसी एलुमनी क्लब ऑफ इंडिया और केशव ग्रीन सोसाइटी ने मिलकर एक महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। 31 अगस्त तक देश भर में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे और भी ज्यादा आकर्षित बनाने और ज्यादा से ज्यादा संख्या के हर उम्र के लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 51, 31 और 21 हजार रुपए की धनराशि वाले नगद पुरस्कार भी रखे गए हैं। ब्रिज निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर ज़मीनी हकीकत में आज हम आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान कैच द रेन से प्रेरित होकर बदल रही है इलाके की तस्वीर। कोरोना काल में मजदूर वर्ग को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना शुरू की। ये योजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में गरीब मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां मनरेगा के अंतर्गत प्रकृति संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के लिए भी कार्य कराए जा रहे हैं। यहां बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। वन भूमि अधिकार पट्टे द्वारा ग्रामीणों आदिवासियों को जमीनें दी गई हैं, जिससे गांवों से मजदूरों का पलायन कम हुआ है और उन्हें रोजगार मिल रहा है। जमीनी हकीकत के लिए बुंदेलखंड से देखिए कृष्णकांत की ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड की ये धरती पानी के लिए तरसती रही है। बुंदेलखंड ग्रामीण इलाका है और यहाँ से अधिकतर लोग खेती करते हैं। बुंदेलखंड के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के लिए पानी का ना होना। खेती के लिए किसान बारिश के पानी पर ही निर्भर होता है। बारिश के देर से होने या कम होने की वजह से खेती की पैदावार वैसी नहीं हो पाती जैसा वो चाहते हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके की कहानी है जो हमेशा सूखे के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब इस इलाके की तस्वीर बदल रही है और बदल रहा है बुंदेलखंड का ये इलाका। बंजर भूमि को या उपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाना, ऐसे ही लगभग इसमें आदिवासी भी सम्मिलित है, इसमें गैर आदिवासी भी सम्मिलित है, इसमें पट्टा भूमि भी सम्मिलित है और पट्टे के बगैर जो भूमि है वो भी सम्मिलित है। बस इसकी शर्त ये थी कि वो बंजर भूमि हो। तो ऐसे लगभग 500 एकड़ जिले में जो है भूमि को उपजाऊ बनाया गया है और इस योजना के तहत जो है वो अब खेती कर पा रहे हैं और इस बार पहली बार जो है उस जमीन से फसल भी प्राप्त कर रहे हैं। पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड अंचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं में है कंचूर ट्रेंच। इन्हें बनाने के लिए ऐसे स्थानों को चुना जाता है जो पहाड़ी ढाल पर हो और भूमि बंजर हो। फिर उस जगह खुदाई कर 1 सी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के कंचूर ट्रेंच बनाए जाते हैं, जिनमें जल संग्रहण होता है। मनरेगा से मैंने इनको पंचायत द्वारा भूमि सुधार करवाया गया, तो वो खेती करने लगे और अब धीरे धीरे अपना बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। और सर हम किसान ही कर रहे हैं अब, और मक्का बो ये साल और धान भी वो ये साल में रोजगार गारंटी के द्वारा पिलाव भी भाव और भी जमीन सुधर गई है। इस तरह न केवल मजदूरों को काम मिल रहा है, अपितु भूजल स्तर के बढ़ने से किसानों को भी फायदा हो रहा है। सागर जिले में लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण योजना में ग्राम पंचायतों में 20,000 मजदूरों को काम दिया गया। जिले में ऐसे हजारों ट्रेंच के निर्माण से न केवल भूजल स्तर में सुधार हो रहा है, बल्कि इलाके की हरियाली में भी बढ़ोतरी हो रही है। जमीनी हकीकत के लिए बुंदेलखंड से कृष्णकांत की रिपोर्ट।
और अब बात मौसम और आपके मौसमी फसल की। देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में फसलों को जल भराव से बचाना बेहद जरूरी है। इसलिए खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी का उचित इंतजाम तो करें ही, साथ ही मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें। जिन इलाकों में बारिश की संभावना है वहां फिलहाल सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे समसामयिक काम न करें। उत्तराखंड के जिन किसानों ने पिछले महीने मक्का बोई थी, अब वो निराई गुड़ाई के जरिए घने पौधों को निकाल दें और उनके बीच पर्याप्त फासला बनाएं। अरहर के खेतों की लगातार निगरानी करते रहें, खासतौर से खरपतवार निकालने का काम करें। टमाटर के तैयार फलों की तुड़ाई कर लें, खराब फलों और पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। टमाटर और बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में जिन किसानों के खेतों में आलू की फसल तैयार है, वो समय से खुदाई करके उसे मंडी में ले जाएं। राज्य में चारे के लिए ज्वार बोने का काम चल रहा है, समय से इसकी बुआई का काम करें। धान खरीफ सीजन की सबसे प्रमुख फसल है। उत्तराखंड के किसान धान की रोपाई का काम पूरा कर लें और जिन किसानों ने अभी अभी धान की रोपाई की है, वो खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का प्रबंध करें। इस महीने अमरूद की रोपाई भी कर लें। इसके अलावा राज्य में मूंगफली की बुआई का भी समय है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान इसकी भी बुआई कर लें। परवल और चारे के लिए बोई गई मक्का में अभी सिंचाई करने से बचें। राज्य में इस समय आम, आंवला और बेर जैसे फलदार पौधों की रोपाई भी किसान कर सकते हैं, जबकि शिमला मिर्च से खरपतवार निकाल लें, क्योंकि कुछ खरपतवार बहुत खतरनाक होते हैं और उनमें सफेद मक्खियां पाई जाती हैं, जो कि सीधे तौर पर फसल को प्रभावित करती है। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये मौसम और फसल से जुड़ी हुई सलाह, जो कि आप भी अपने इलाके के हिसाब से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने इलाके में जो इस तरह का आपका मौसम है और जिस फसल की खेती आप कर रहे हैं उसमें ये सलाह आपके काम आ सकती है। किसान समाचार में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोविड से संबंधित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए और अगर किसी भी तरह से आपने टीका अभी तक नहीं लिया है और आप टीका लगाने के योग्य हैं तो जल्दी से जल्दी टीका ज़रूर लगवाइए और कोविड के सभी नियमों का पालन करके कोरोना को मात ज़रूर दीजिए। आज के किसान समाचार में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।